दोस्तों मेरे पास आज एक लड़का आया और आने के बाद तो रोने लगा। बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। मैंने कहा आप किस लिए आए हैं? कि सर मैं आपसे ना एडवाइस लेने के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या एडवाइस लेना चाहते हैं आप? उसने कहा सर मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन कोई मुझे समझने के लिए मंजूर नहीं है। मुझे कोई समझता क्यों नहीं है? मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं समझता। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी वैल्यू नहीं करती और मुझे आज छोड़कर चली गई है। मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने कहा क्या आपने उसके लिए बहुत अच्छा किया? उसने कहा मैंने सब कुछ उसके लिए किया है। उसने मुझसे जो मांगा मैंने दे दिया, जितना उसने टाइम मांगा मैंने दे दिया, लेकिन उसने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझा। अब मैं परेशान रहता हूँ कि ऐसा क्या मैंने कर दिया है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है, मेरी बातों को नहीं समझ पाई। ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया है, क्या मैंने पाप कर दिया है कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है? उसको शौक था बहुत ज़्यादा लोगों के काम करने का। अब जैसे कोई शादी विवाह होता था या कोई पार्टी होती थी तो वो काम करता रहता था। बहुत अच्छा लड़का है। अब हुआ ये कि अगर कोई उससे पूछता था कि आप इतना काम क्यों करते हैं, तो उसको कहता था, वो सीधा बोल देता था कि मुझे ना अच्छा लगता है काम करना। अब थोड़े दिन के बाद वो परेशान तो होना ही था। जब आप रिटर्न के लिए काम नहीं करते और बेफिजूल में अपने समय को खराब करते रहते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ कम समझना शुरू कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर समझना कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर उसको क्यों गई। मेरी बात को पूरी ध्यान से समझना। लड़कियों को वो लड़के अच्छे नहीं लगते जो बहुत ईमानदार होते हैं, जो अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, जो किसी के साथ छल कपट नहीं करते और अपने नियम कायदे कानून पर सच्चे होते हैं, जो हमेशा प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। उनको लड़कियां पसंद नहीं करती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि मैं बहुत सीधा साधा और ईमानदार और बहुत ही ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला बंदा हूं और मुझसे लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस होगी, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी समझना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। बहुत सारी चीजें अगर आपको बिना मांगे मिल जाए और बिना कुछ मेहनत किए मिल जाए, क्या उनकी आप वैल्यू समझोगे? ऑफ कोर्स आप उनकी वैल्यू नहीं समझोगे। आपको एक रोटी की भूख है और आपके सामने 10 रोटी रख दी जाए, आप पहली तो बात ये करोगे अरे नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। आज का टाइम यही आ गया है। आप जितनी लड़कियों को बेवकूफ समझते हो, आपसे कई गुना वो होशियार हैं। आज के टाइम में अगर लड़की आपको मिलती है और वो ये कहती है कि मैंने तो कभी ये सब चीजें देखी भी नहीं है, और आप सोचते हो कि नहीं नहीं शायद ऐसा ही, वो आपका काट कर जाने वाली है और आपको बेवकूफ बनाकर जाने वाली है, आपकी लाइफ को खराब करके जाने वाली है। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा ही है। अब कर लीजिए विश्वास। अब आगे की मेरी बात समझना। जब कोई आपको छोड़कर जाता है, ये दिमाग से निकाल देना कि ये तैयारी आज शुरू हुई है। जब आपसे रिश्ता बनाया गया था, वो रिश्ता ही इसलिए बनाया गया था कि आपको छोड़ना है, आपको चूसना है। जैसे आम को चूसने के बाद फेंक दिया जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता, ऐसे ही आपको छोड़ दिया गया है। चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, मैं दोनों को ही ये बात बता रहा हूँ। जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं बचती, जब आप वैल्यूबल पर्सन नहीं होते, तो आपको खत्म कर दिया जाता है, अपनी लाइफ से दूर भगा दिया जाता है। आप समझे या ना समझे, ये ही एक खरी बात है। अब आगे की बात मेरी समझ लो। आप झूठ को सच क्यों समझे बैठे हो? आप सोचते हो कि वो मुझसे समय नहीं दे रहा है, वो मेरी बात को नहीं सुन रहा है, वो तो अपने करियर पर ध्यान दे रहा है। ये दिमाग में क्यों बिठाए रखे हो? अरे नहीं लड़का तो बहुत अच्छा है, अरे लड़की तो बहुत अच्छी है। एक्चुअली उसके घर में ना कोई कमी है, उसके घर में ना कोई प्रॉब्लम है, उसके घर में ना उसके फादर उसके पास बैठे हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, अगर आप उनको कॉल करोगे ना तो बोल देंगे मेरे फादर मेरे पास बैठे हैं। अरे तब कहाँ तेरे फादर थे जब सारी सारी रात बात करती थी? तो क्या आज के समय में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप बात नहीं कर पाते? आज के समय में जो लड़की बाहर रह रही है और आपको दिखा रही है कि मैं अपनी फैमिली की बंदिश में हूँ, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं होता, और आपको ये शो कराया जा रहा है कि नहीं नहीं मैं तो फैमिली में बैठी हूँ,
मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ, मैं तो वहाँ पर बैठी है। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो काम छोड़कर प्यार करते हैं और लड़कियाँ काम करके प्यार करती हैं। प्यार, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर वो कॉल पर बात करेंगी, पहले अपना काम निपटाएंगी, तब वो आपसे बात करेंगी, और लड़के काम को साइड में रख के बात करना शुरू कर देंगे, इसीलिए उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे पास 10 कॉल आती है लड़कियों की, मैं सबको कह देता हूं मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की। मैं पहले बड़ा परेशान रहता था कि यार ये लड़की वो लड़की। अरे भैया, जब आप परेशान हो जाते हो लड़कियों से तो आप अपने आप को समझाना शुरू कर देते हो। लड़कियों की आदत होती है, आज का समय लड़के बिगड़ नहीं रही हैं, लड़कियों की ज्यादा कंडीशन खराब है। वो नहीं समझ रही है अपनी फैमिली का और अपने आप को बर्बाद कर रही है, और किसी को बर्बाद नहीं कर रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो क्रोध होता है वो आपको ज्यादा दर्द देता है, दूसरे को कम देता है, पहले आपको दर्द दे रहा है। और जो लड़कियां सोच रही है कि मैं 10 दिन इसके साथ रह लूं, 10 दिन उसके साथ रह लूं, 10 दिन उसके साथ, ये रिलेशनशिप नहीं होता, ये तो मस्ती है, वो की जा रही है। और आपके साथ अगर मस्ती हुई है और पैसे से लेन देन हुआ है तो आपके साथ ये होना ही था, क्योंकि आप बड़े ईमानदार बन रहे हैं। आज का ईमानदार का टाइम नहीं है, और ईमानदार को तो काटा जाता है, ईमानदार का कटता है। अब आगे की बात मेरी ध्यान से समझना, साइकोलॉजी काम करती है, ध्यान से समझना। अगर आपका बंदा आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, आपकी बंदी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो कुछ समय से अब आपसे दूर जा रही है और वो आपसे बात नहीं कर रही है, आपको एक मैसेज कर देती है, उसके बाद ऑफलाइन हो जाती है, आपको एक छोटी सी कॉल करके ऑफलाइन हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं समझो कि उसका चक्कर चल चुका है, अब वो आपके हाथ नहीं लगने वाली है। आपका यूज किया गया था, वो यूज हो चुके हो आप, अब आप भाग लीजिए जितना आपको भागना है। समझ लीजिए, जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आप को समझा लेते हैं, और जो बेवकूफ होते हैं, जिनको कुत्ते की दुम बनना है, वो कभी सीधी होनी ही नहीं है, उसको टेढ़ा ही रहना है। और जब आप परेशान हो जाओगे, एक दिन कंडीशन ये आ जाएगी, आप बड़े डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, तब देखना आपकी हालत होती क्या है। ये ध्यान से समझना मेरी बात को, आगे की सिचुएशन समझना क्या होता है। आपने किसी से प्यार किया और बिल्कुल ईमानदारी से प्यार किया, लेकिन वो लड़की आपके प्यार को छोड़कर कहीं, अरे बेहतर के लिए भैया, बेहतर की तलाश में निकल गई है, तो उसको गलत समझ रहे हो आप। वो गलत नहीं है, आपने उसको दिया क्या है, उसने आपको चेक किया है, आप कर क्या पाए हो, आप वैल्यू अपनी बढ़ा पाए हो या नहीं। अरे आपने तो उसको ही परेशान करना शुरू कर दिया। लड़कियां बेहतर देखने के लिए आती है, अपना करियर बनाइए। जिस दिन आपका करियर बन गया, ऐसी लड़की तो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। और दूसरी बात, लड़की कभी करियर के पीछे नहीं भागती, ज्यादातर मैंने देखा है, उसका करियर बना हुआ होता है। कोई कैसा भी है, पागल, बेवकूफ, ये समझ ले बिल्कुल डमरू, वो भी उसको कमा कर देगा। आप बताइए आपको कौन मिल जाएगा ऐसा? आप अपने करियर पर ध्यान क्यों नहीं देते? उन बेवकूफ़ों को छोड़िए, जो भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर गई है, जो आपको इमोशनल अटैचमेंट में लेकर और आपके दर्द को समझी नहीं, आपके दर्द को बिल्कुल नहीं समझी और आपकी बातों को नहीं समझी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आगे भी नहीं समझेगी। अगर वो वापस भी आती है, उसको लात मार के भगाओ, अपनी लाइफ को खराब मत करो, नहीं तो धारा लगेगी जब तुम्हें अकल आएगी। जो आपके साथ रहने के लिए आई है वो ईमानदार है, समझना मेरी बात को। लड़की भी कुछ समझदार भी होती है, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए तैयार रहती है। समझिए मेरी बात को। जो लड़की आसानी से आपकी बातों को मानकर आपको बार बार बोलेगी मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो शादी करनी है, क्या, किस प्रकार की शादी, कौन सी शादी? जिसने आपको सही से समझा नहीं है, जिसने आपको नहीं समझा है, आपने उसको नहीं समझा है, और बस 2 दिन में शादी। धाराएं जब लगेंगी ना, जब आपको अकल आएगी, आप नहीं समझ पाएंगे। ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, आगे की बात को समझना। जो रिएक्शन, आप रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हो। जैसे ही आपके पास से आपका पार्टनर जाता है, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, उसको ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हो, उसको बार बार कॉल मैसेज करना, बार बार उसकी लाइफ में दखल अंदाजी करना, बार बार उसके साथ लड़ाई करना, बार बार उसके साथ झगड़े करना। ये आपकी हैबिट नहीं है, ये हैबिट बनवा दी है उसने शुरुआत में। जो इस प्रकार के, मुझे एक बात बताइए, जिस लड़की की उम्र 25 साल या 26 साल या 28 साल हो गई है, क्या आप जैसे लड़के उसको नहीं मिले हैं?
आप ही कहीं से हीरो हो क्या? आप ही बहुत सुंदर सुशील, अरे क्या हो भैया? आपके दिमाग में ये चीज़ है क्या? आपसे अच्छा कोई लड़का नहीं? आपसे पहले उस लड़की ने 10 लड़कों को देखा है और वो 10 लड़के ऑटोमेटिक पागल ही हो चुके होंगे, उनके पास बचा कुछ नहीं है, उनको भी लूटा गया होगा। इस प्रकार के अभी चल रहे हैं ड्रामे। ये ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप नहीं आज समझ पाए तो एक दिन ऐसा होगा आप भी सड़क पर होंगे और आपका करियर भी सड़क पर होगा और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपकी फैमिली वाले आपको पूछने वाले नहीं होंगे। आदत से पता लग जाता है। जो समझदार लड़कियां होती है आप उनको धमकाइए, पीटिए, मारिए, समझाइए, वो समझ जाएंगी। लेकिन जो वैसी होती हैं वो आपको बस बेवकूफ़ बनाकर आपकी वैल्यू को खराब करके चली जाएंगी। आप फिर तड़पते रहिए, रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जो लड़की आपसे प्यार करने आई है और वो आज बताती है मैं तो कहीं बैठी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कुछ और कर रही हूँ, मेरे तो करियर का सवाल है। साला कौन सा करियर है जो आज आपको करियर की बात बता रही है? जो रात रात भर खुद कॉल करती थी आज उसको करियर दिख रहा है? कौन सा करियर भैया? कहाँ से करियर? मैं तो मानता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर करियर होता तो आपको पहले समय क्यों देती? उसने देखा आपके पास थोड़ी शान शौकत है, थोड़ा 10 रुपये अच्छे से हैं तो आपके पैसों के लेने ले आई है। नहीं तो ये दिमाग से आप निकाल देना कि आपकी अच्छाइयों को देखकर वो आपके पास आई है। आगे की बात समझना। रिलेशनशिप आपका चूतिया काटा जा रहा है, आपको नहीं समझा जा रहा है तो आप मत समझिए किसी को, अपने आप को संभाल लीजिए। नहीं संभाल पा रहे हैं तो रोना धोना, अपनी लाइफ को ख़राब कर लीजिए और कुछ होने वाला नहीं है, बस परेशान हो जाइए। मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी दिन से एक रिलेशनशिप में था। अब रिलेशनशिप में रहा, कुछ समय तक बहुत अच्छा चला। कुछ समय के बाद रिश्तों में थोड़ी खटास हो गई। खटास क्यों हुई? कि वो लड़का इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप में डीपली चला गया था कि वो समझ नहीं पा रहा था खुद को कि मैं क्या हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ या बहुत होशियार हूँ या मेरे पास बहुत वैल्यू है। उसने अपनी वैल्यू को उस लड़की के पीछे बार बार फिजिकल होके, बार बार उसके चक्कर में पड़ के, बार बार उसको घुमा कर लाकर अपनी वैल्यू को ख़राब कर लिया। अब उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, उसका तो कोई करियर है ही नहीं लड़की का। मैं उसको बोला कि आपने कभी लड़की देखी नहीं है? कहने लगा नहीं नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड। तो तेरी गर्लफ्रेंड है तो यार तू घुसेगा क्या? अब वो कहने लगा नहीं नहीं, अरे यार मैं तो उसको समय दूंगा। तो समय देकर साला अब कंडीशन ये है, अब रोता है रात रात को। अब वो उसको कॉल करता है तो नंबर वेटिंग में आता है, कभी तो ऑफलाइन हो जाती है। ऐसे ऐसे सिस्टम व्हाट्सएप में लगे हैं कि आप बता नहीं सकते। और ये सब सबसे ज़्यादा पता है लड़कियों को। भैया एक बात बताइए, एक लड़की बहुत क्लीन है, बिल्कुल सही है, क्यों फालतू व्हाट्सएप में सेटिंग कर रही है? वो व्हाट्सएप में दिखा रही है कि पता नहीं लगता ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, क्यों दिखा रही है? अगर ईमानदार इंसान होता है वो व्हाट्सएप में कोई सेटिंग नहीं करता, वो नॉर्मल उसको रखता है। और फिर वो आपको बोलेगी नहीं मुझे तो सीन ही नहीं हुआ आपका मैसेज, मुझे तो आपकी कॉल ही नहीं दिखी है। क्यों भैया, क्या ऐसा मामला आ गया है? अरे भैया आपका कुछ नहीं दिखने वाला है, थोड़े दिन में आप बर्बाद हो जाएंगे। फिर आप बताना, फिर आप कहोगे सर मैं तो अब नशा करने लगा हूँ, सर मैं तो सिगरेट पीने लगा हूँ, सर मेरी साथ तो ये हो गया। बिना किसी रीजन के आप डिप्रेशन क्यों ले रहे हैं? डिप्रेशन लीजिए अपने करियर की, डिप्रेशन लीजिए अपनी फैमिली की। जिस दिन कुछ बिगड़ गया, कुछ दिक्कत आ गई लाइफ में, वो आराम से अपने घर जाएगी और तेरे को पकड़ कर ले जाएगी पुलिस। और डंडे तेरे को जब पड़ेंगे, जब तुझे आएगी अकल कि प्यार कुछ है या साला घर वाले कुछ है। यही होने वाला है थोड़े दिन में। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो जेल में पड़े हैं, कहते हैं कि मैं पहले उससे प्यार करता था। अरे कौन सा प्यार? प्यार तो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। उसमें ना तो पैसा देखा जाता है, ना किसी इंसान की गलतियां देखी जाती है, ना किसी इंसान के वैल्यू को देखा जाता है। प्यार तो एक आत्मा से किया जाता है, वो एक मिलन है। समझ रहे हो मेरी बात को? लड़के भी बहुत ऐसे ड्रामेबाज है साले, जिनको ये नहीं पता रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या, फिर बताते हैं गलती सारी लड़की। अरे तेरी खुद की गलती है, कौन सा तेरे पास कुछ कमी पड़ रही थी, किसी के भी पीछे लग गया? क्या दिक्कत आ रही थी? तेरे से रहा नहीं जाता था क्या? अब फंस मर, अकल तुझे आने वाली नहीं है। ये सब सिचुएशन तेरी साथ हुई क्यों है? क्योंकि लालच तेरे दिमाग में भरा हुआ था किसी की सुंदरता का, अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन के चक्कर में आज तेरी लाइफ खराब हो गई है, आज तू बर्बाद हो गया है।
आज तेरे ऊपर ये सब चीज़ें आ गई हैं और लोग मजाक तेरी उड़ा रहे हैं। नहीं तो तू करियर पर ध्यान देता, अच्छा कहीं जॉब पर होता, अच्छा कहीं तेरा करियर बन चुका होता, अच्छा तेरा बिजनेस चल चुका होता है। लेकिन आपको तब तक अकल नहीं आती जब तक प्रॉब्लम दरवाजे के सामने ना आ जाए, आपकी दहलीज पर ना आ जाए, तब तक आपको अकल नहीं आती। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत अकल आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके लिए मैं अच्छा टॉपिक लेकर आऊँ। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।